हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सही आ रही है मेरी? कंफर्म कर देगा प्लीज़, थैंक यू। ओके। ओके, तो वी स्टार्टेड डिफरेंशिएशन लास्ट टाइम, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। मैंने एक आपको एक्सरसाइज भी भेजी थी पिक्चर फॉर्म में। होपफुली कुछ क्वेश्चंस किए हैं आपने उसमें से। कोई मुश्किल लगा उसमें से तो पहले वो पूछ लो, वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। जो मैंने पिक्चर भेजी थी ना ग्रुप पे, जिसमें क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन के, और मैं ज़रा सा रिवाइज भी करा देता हूँ। पहले उसमें मुझे बता दो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है, कोई पार्ट है जो मुश्किल लगा हो, तो वहाँ से हम शुरू कर लेते हैं। किसी को कोई पार्ट पूछना है तो वो पूछ ले, वरना वी मूव ऑन। अच्छा, उसमें मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 था। मैं एक सेकंड स्क्रीन शेयर कर दूं। तो जो पिक्चर मैंने भेजी थी ग्रुप पे, अगर आपने किए हैं सॉल्व तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा वर्डिंग जो है ना, हर क्वेश्चन में डिफरेंट तरह की यूज़ की गई थी, लेकिन वो अच्छी बात है ताकि आपको समझ में आ जाए कि सबका मतलब एक ही है। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने कहा था कि फाइंड द डिराइव्ड फंक्शन इन ईच केस। तो डिराइव फंक्शन का मतलब डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का मतलब डिफरेंशियल, एक ही बात है। तो फाइंड द डिराइव्ड फंक्शन वो बोल रहे हैं, तो भी वो वही बोल रहे हैं कि आप dy ओवर dx ही फाइंड करें, ये बोला था इन्होंने, और फंक्शन का वर्ड यूज किया था। तो इन्होंने पार्ट 1 में फॉर एग्जांपल अगर लिखा था कि f of x इज इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, अगर मैं इससे पहले जो हमने एग्जांपल्स की थी बहुत सारी, यहाँ पे तो इनमें अगर मैं बोलता कि यार y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, जैसे कि पीछे भी की थी, तो अगर y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिखा होता, तो इसका डिफरेंशियल क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होती, एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होता, जल्दी से ऑडियो में बोलते तो बेहतर हो जाएगा। आवाज आ रही है ठीक, मैं बोले ही जा रहा हूँ सिर्फ, आवाज आ रही है ठीक, अब्दुल्ला आवाज आ रही है? थ्री जी, एक्स स्क्वायर होगा।
3x स्क्वायर होगा, बिल्कुल ठीक है अब्दुल्ला, थैंक यू। 3x स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे भी यही करना था हमने कि हमने कहा था कि पावर जो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में था -1, तो यहाँ भी 3x स्क्वायर ही होगा। और इसको ना हम dy/dx बोल सकते हैं, या dy/dx नहीं भी बोले तो हम एक और चीज बोल सकते हैं। बेसिकली ये तो आपको पता है कि y जो है वो f(x) के इक्वल होता है, ठीक है। तो dy/dx को जो एक चीज यूज होती है आपके सिलेबस में, वो ये है कि dy/dx की जगह लिखा होता है f'(x). ये f इनवर्स नहीं है, f'(x) लिखा होगा तो इसका मतलब वही है कि डेरिवेट किया, आपने डिफरेंशिएट किया और आपको dy/dx फाइंड करना है। तो ये जैसे y की जगह f(x) लिखा होगा, dy/dx की जगह f'(x) लिखा होगा, ठीक है। तो अगर f(x) x³ था तो f'(x) जो है f'(x) would be equal to 3x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि dy/dx ही है। या सिमिलरली इसका पार्ट 2 अगर देखें, पार्ट 2 में जो क्वेश्चन था, जो मैं आपके पास मैंने भेजा हुआ है, आपके पास ग्रुप पे क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 फॉर एग्जांपल f(x) was equal to x to the power 6 था 9 था, अरे यार इसमें जरा 9 था, इसमें जरा ब्लर हो गई है, मुझे अंदाजा नहीं था। x की पावर 9 करने चले तो f'(x) कितना होगा जी, को बता सकते हैं व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ f'(x)? 9x की पावर 8। 9x to the power 8, बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन। सिमिलरली एक और देख लेते हैं, या कोई दूसरा डिफरेंट पार्ट देख लेते हैं, पार्ट जे फॉर एग्जांपल। इसमें था कि f(x) इज बेसिकली इक्वल टू -4√x जी, f(x) था -4√x। तो मैंने कहा था कि ऐसी चीजों को पहले आप सिंप्लीफाई कर लें। आप देखिए -4x की पावर हाफ, सही है ना, साइड से हटा लें और फ्रैक्शनल पावर इंक्लूड कर लें। अब इसको आप डिफरेंशिएट करें, dy/dx क्या वैल्यू आएगी? और dy/dx की जगह बेहतर है कि अगर आप वही टर्म यूज करें f'(x), dy/dx भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो किसके इक्वल होगा भाई f'(x)? यहाँ पे को बता सकते हैं? 2/√x। 2/√x, फाइनल आंसर बता रहे हो, ठीक है। ये हाफ मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो -4 तो एज इट इज है, हाफ मल्टीप्लाई में आ गया, x की पावर में हाफ था उसमें -1 कर दिया। मैं तब भी स्टेप वाइज लिख रहा हूँ ताकि जो लोग पिछली बार सुन के उसमें से कोई प्रैक्टिस नहीं की, जो भूले हुए हैं उनको दोबारा याद आ जाए, ताकि वो दोबारा भूल जाए। इसलिए तो हम कह रहे थे कि आप दोबारा भूल जाए, आप प्रैक्टिस ना करें ताकि क्वेश्चन कुछ भी याद ना रहे। -2 हो गया ये, और x की पावर -1/2 हो गई है, ठीक है। और आंसर बिल्कुल सही बताया आपने, -2 डिवाइड बाय √x हो जाएगा ये। एक स्टेप और कर देते हैं ताकि और कंफ्यूजन ना हो। x की पावर -1/2 थी ऊपर, नीचे जाके पॉजिटिव हाफ हो गई, तो ये हो जाएगा -2/√x जी। किसी को मसला है इन 2-3 पार्ट जो हमने किए हैं तो कोई बता दे, क्लियर तो लिख के भेज दे। कोई भी किसी भी पार्ट में कोई मसला है तो पूछ लें, कि अगर आपको अभी ये नहीं समझ में आया तो आगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये समझ में आना जरूरी है। किसी भी पार्ट में कोई मसला है तो पूछ लें अभी, नहीं है तो ओके लिख के भेज दे अगर समझ में आ रही है सारी बातें। जी वली शयान जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट, थर्ड वाला जी, थर्ड पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 3 और 4 की एग्जांपल्स करवा दे, 3 और 4 की एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा थर्ड वाला जो अभी हमने किया था उसकी बात कर रहे हैं, ये जो किया था हमने, यस सर। ओके। सो इसमें क्या हुआ है, बस -4√x था ना, तो इसको हमने क्या लिख दिया, -4 और रूट को हटा के पावर हाफ लिख दिया। ये तो हम लिख सकते हैं ना, √x का मतलब क्या होता है, x की पावर हाफ, ठीक है। उसके बाद क्या किया, बस फिर डिफरेंशिएट किया, पावर जब मल्टीप्लाई में आ जाती है, हाफ को मल्टीप्लाई में ले गए और पावर में से -1 कर दिया। यहाँ तक कोई मसला है? ये है बेसिक डिफरेंशिएशन, फिर तो सिंपलीफिकेशन, इसके बाद तो सिर्फ सिंपलीफाई किया, डिफरेंशिएट तो यहाँ तक हो गया, फिर सिर्फ सिंपलीफाई किया हमने। -4 इंटू हाफ -2 हो गया, हाफ -1 -हाफ हो गया, ठीक है। फिर हमने कहा यार पावर नेगेटिव है तो उसको साफ सुथरा करने के लिए पॉजिटिव कर दें, पावर नीचे ले गए तो -2/x की पावर हाफ हो जाएगा, और x की पावर हाफ नॉर्मली रूट होता है, तो -2/√x हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? सर पार्ट 1 और 2 भी रिपीट कर दें, उस क्या वक्त हो नेट तुम नहीं लोग, सही चल रहा था।
x क्यूब का आवाज डिफरेंशियल अटक क्या रही है? है। जल्दी बताओ, x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? x क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा? जल्दी से बताओ। 3 into x की पावर 2। हाँ वही लिखा है ना, बस वही किया। और x पावर 9 का क्या होगा? 9 into x पावर 8। बस वही किया हमने। सिर्फ ये देखा कि सही है। हमने हाँ सही है। सही है ना, हमने सिर्फ टर्म्स नहीं सीख ली हैं कि y को तो हमें पता था f of x कहते हैं, हम कह रहे हैं dy over dx को हम f dash x बोलेंगे। ठीक हो गया? अगर जी ये समझ सर में आ सही गया, है। सही इसी है, में ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि एक और ट्राई कर लेते हैं उसका। तो कोई फ्रैक्शन वाला पार्ट, फॉर एग्जांपल इसका मैं पार्ट देख लूं। वो था पार्ट के। एक मिनट, पार्ट की तरह करें। एफ ऑफ एक्स लिखा है 2 ओवर एक्स, मुझे एफ डैश एक्स फाइंड करके बताएं। एक मिनट देगा मुझे। 2 ओवर एक्स को डिफरेंशिएट करें। मुझे मजा आ रहा है। चल कितना गुजारी है मेरा जी का चल कितना गुजारी है। सकले साहिबा तुम्हारा माइक ऑन है। यार शिट, दिस इज सो एम्बैरेसिंग। थैंक्स गाइस। ओके, सो जी 2 ओवर एक्स को डिफरेंशिएट किया आप लोगों ने, कर लिया? क्या आंसर आया था? एक सेकेंड। कोई बात नहीं, क्या हो रहा है? सर आप चैट ना पढ़े। क्या कर रहे हो तुम लोग? सर खैर माइक खुला छोड़ो। हुआ था, मैं गाने गा रही थी। अल्लाह, खैर मुझे सर बताएं कि गलती एफ ऑफ से एक्स की खुला जो रह गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छा है, लोग एंटरटेन हो रहे हैं, फिट है। मुझे मुझे बस इसको सॉल्व कराएं, जल्दी से हम इसे खत्म करेंगे। 2x की पावर -1 हो गया। क्या किया? डिफरेंशिएट किया इसको या नहीं किया? कैसे करेंगे डिफरेंशिएट इसको? हो गया पावर मल्टीप्लाई में आ गई, पावर में से -1, ठीक है, सर। -2/x²। बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं क्वेश्चन 2 और 3 की एग्जांपल्स करा दें, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। 1 की तो हमने आई थिंक देख ली है सारी, जो मतलब देखने लायक थी। बाकी कोई अगर आपको किसी पर्टिकुलर एग्जांपल में कोई मसला है तो वो पूछ लें। अभी आपको मैंने क्वेश्चन भेजा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, अच्छा देखिए यहाँ पे उन्होंने जो टर्म यूज किया डिफरेंट किया है। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बोला फाइंड dy ओवर dx, ठीक है, फाइंड dy ओवर dx। पिछले वाले में उन्होंने कहा था फाइंड द डिराइव्ड फंक्शन, दोनों का मतलब सेम है। और यहाँ पे उन्होंने फॉर एग्जांपल एक दिया हुआ है, पार्ट एफ कर लेते हैं जी। y इज इक्वल टू
3/√x कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? एनीवन? ऑडियो में बोले यार, ऑडियो में बोला। 3/√x कैसे करेंगे? कौन बोलेगा भाई? नाम लेके बोले, जल्दी से बता दे मुझे यार। 3/√x कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको? सर ये 3 x की पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको साफ सुथरा कि अब तक डिफरेंशिएट नहीं किया, सिर्फ हमने पावर को ऊपर ले गया। पावर हाफ होगी माइनस हाफ होगी? माइनस हाफ, सॉरी। माइनस माइनस हाफ। हाफ। माइनस हाफ होगी ना, बिल्कुल, क्योंकि ये ऊपर जो थी वो हाफ थी, नीचे हाफ थी, फिर ऊपर ले गए तो माइनस हाफ हो गई। अब डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे करें? सर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस हाफ से। माइनस हाफ से पावर क्या हो जाएगी? माइनस माइनस हाफ माइनस वन, जो भी पावर है उसमें से माइनस वन कर देंगे, बिल्कुल। तो दैट वुड बी -3/2 x रेज़ टू द पावर -3/2, और उसको आप चाहें तो नीचे ले जाएं, -3/2 x की पावर 3/2। और वो मतलब अभी समझाने का टाइम नहीं है, लेकिन अगर आपको याद हो x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं x√x, क्योंकि बेसिकली x पावर 3/2 जो है वो होती है x पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x पावर हाफ। x पावर 1 जो है वो ये 1 प्लस हाफ 3/2 हो जाता है, तो दैट इज x√x। मतलब एक कभी कभी बुक्स में ना वो ये होशियारी करते हैं, बुक्स में स्पेसिफिकली, एग्जाम में नहीं। मतलब आपने यहाँ पे आंसर छोड़ दिया, ठीक है, आंसर बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ पे छोड़ दिया, फिर भी ठीक है, आंसर ये भी ठीक है। ये साफ सुथरे करने के कोई मार्क्स नहीं होते, लेकिन बेहतर है कर लिया करें। कभी कभार वो आपको कहते हैं कि आप दिखाएं कि ये आंसर है, तो आप चाहें तो उसको और जरा सा शोधी मारें और बोलें कि भाई ये x√x है। 3/3/2 का मतलब ये होता है। ये भी लिख देंगे, आपने यहाँ पे भी छोड़ दिया तो भी ठीक है। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो, अच्छा, ये क्वेश्चन 2 में उन्होंने कुछ जगहों पे मल्टीप्लाई करने के बाद आपसे पूछा डिफरेंशियल क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ लिखा है y = 4x की पावर, अच्छा 4x की पावर कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई 5x की पावर 2, और उसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? ये मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। सर 4x 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा? नहीं ऐसे यार, यही तो समझने वाली बात है कि जब भी ये मल्टीप्लाई हो रहे होंगे ना, तो आप इनको इंडिविजुअली नहीं करेंगे। आप इंडिविजुअली नहीं कर सकते, आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। इंडिविजुअली नहीं कर सकते, उसका एक पूरा तरीका होता है, वो आपके एएस के सिलेबस में नहीं है। तो आपको सिर्फ ये करना है, 4x मल्टीप्लाई 5x स्क्वायर वुड बिकम 20x की पावर 3, और फिर इसको डिफरेंशिएट करें। बताएं क्या आंसर आएगा? 60x²।
हैं क्या? एक सेकंड, ठीक है 60x स्क्वायर सही कह रहे थे आप लोग। ओके, दो चार और करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी दो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, डिवाइड हो रहे होंगे, पहले आप सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद आंसर निकालेंगे। जी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, कौन सा वाला? नंबर 2 का सी। क्वेश्चन नंबर 2 का सी। सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सी, उसमें क्या लिखा है? y इज इक्वल टू रूट एक्स ओवर 3, यही है, ये ना? जी। ओके, तो क्या करेंगे इसको? हमने पहले साफ सुथरा कर लेते हैं। ये ओवर 3 है, इसको 1/3 बाहर कर दें, x की पावर हाफ, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। 1/3 जब मल्टीप्लाई होगा x पावर हाफ से, यही बनेगा ना? तो कोएफिशिएंट अलग कर ले ताकि आपको टेंशन ना हो, और फिर आप वही करें, डिफरेंशिएट करना है तो 1/3 एज इट इज है, पावर हाफ भी मल्टीप्लाई में आ गई और पावर में से -1 कर दिया, तो दैट वुड बी 1/6 x की पावर -हाफ, तो दैट वुड बी 1/6 रूट x। कोई मसला इस चीज में? ओके, और पूछो। ये क्लियर है ये वाला 2c? ठीक है, एक और मैं दिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन नंबर 2j। इसमें क्या कर रहे हैं, ये y इज इक्वल टू 12x टू द पावर 8 डिवाइड बाय 3x। क्या करें? इनको इंडिविजुअली नहीं करेंगे, पहले हमने कहा सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा तो वो पहले कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो कितना हो जाएगा? सर 4 x की पावर 7। बिल्कुल ठीक है, ये 4x हो की जाएगा पावर 4x टू द पावर 7, बिल्कुल ठीक है। अब डिफरेंशिएट करेंगे इसको, क्या आंसर आएगा dy/dx का? जल्दी से। 7 टाइम्स 4 कितना? 28। जल्दी बोलो यार, x 28x की पावर 6। 6, ठीक है, बेहतरीन। और पूछो कोई। 2 में आई थिंक हमने देख ही लिए मोर और लेस जितने भी हैं। एक दो और देख लेते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जी देखना, उसमें ना रूट क्यूब दिया हुआ है। रूट क्यूब का मतलब पता है ना? क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट जी, इसमें क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 1/क्यूब रूट ऑफ x, ठीक है। सो इसमें हमें क्या करना है कि हम y को लिख देंगे, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है मैं साइड पे बता दूं पहले। क्यूब रूट ऑफ x का मतलब होता है x की पावर 1/3, 1/3, ठीक है ना? तो दिस वुड बी 1/x टू द पावर 1/3, और उसको पहले ऊपर ले जाएं, अब फिर x की पावर -1/3। अब ये डिफरेंशिएट करने के लायक हो गया इजीली, तो dy/dx क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, पावर में से 1 माइनस कर देंगे। -1/3 -1 कितना होता है? -4/3। इसको देख लेना, सही है? कोई कंफ्यूजन है सब पूछ लो। सर कहाँ पे? जी जी, सर तो इसमें x को अंडर रूट करके कैसे लिखेंगे? किसमें? इसमें -1/3 जी। यार इसमें आप जो है नहीं सर लिखेंगे। ऐसे ही छोड़ दे तो मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसे ही छोड़ रहे हैं भाई, ऐसे ही छोड़ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ ऐसे ही छोड़ें, ऐसे ही छोड़ना, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इसको आप रूट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थोड़े और मुश्किल क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कोई अगर आपको क्वेश्चन मुश्किल लगा हो ऐसे तो, अच्छा इसमें अब ये एक नई कैटेगरी है, सही है ना? ये सारी कैटेगरी इसमें थी ताकि आपको ये समझ में आ जाए। d/dx लिखा है
और x की पावर -3 लिखा है। इसका मतलब सिंपली यही है कि इफ y was equal to x पावर -3 फाइंड dy over dx। सिर्फ यही मतलब है। लिखने का तरीका इसका ये है। ये सबसे कॉमन तरीका है। A2 में आपको ये तरीका ज़्यादा दिखेगा, AS में इतना नहीं दिखेगा। लेकिन ये मैथमेटिक्स में आगे जाके यही तरीका आप यूज करेंगे। d over dx का मतलब बेसिकली होता है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सिर्फ डिफरेंशिएट कर दें, d over dx बताएं कितना होगा इसका। सर ये फिर से बताइएगा। ओके, d over dx जो है ना, इसका मतलब बेसिकली क्या है? डिफरेंशियल। ये एक लिखने का तरीका है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल क्वेश्चन लिखा होता y is equal to x की पावर -3, y is equal to x to the power -3 और बोला होता है कि डिफरेंशिएट करें, तो आप क्या करते? आप बोलते यार क्या आता है इसका आंसर, बताओ क्या आएगा? -3x माइनस -3 x की पावर -5 -4 -4 ना, -3 1/4 -4 हो जाएगा। से 4 ठीक है, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही होगा। आपने डिफरेंशिएट करना है इसको। इसका डिफरेंशियल क्या है? -3 x की पावर -4। बस लिखने का तरीका डिफरेंट है। हमने हर क्वेश्चन में देखना है, लिखने का तरीका डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन लिखा है सर तो आंसर तो उसी तरह देना है ना? हाँ हाँ, आंसर उसी तरह देना है। आपने सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, ये आपका आंसर है, खत्म हो गया। तो अगर आपने डिफरेंशिएट करना है 2x टू द पावर -3 फॉर एग्जांपल, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से सिर्फ आंसर। सर -6x की पावर -4। बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन, सही है ना। तो ये d over dx का मतलब होता है डिफरेंशियल, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब इसका सिर्फ ये है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 2x की पावर -3 को। तो ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी डिफरेंट है, बाकी काम वही है जो आप कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 चारों में डिफरेंशिएट करना था और चारों में डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज की, ताकि आपको पता चल जाए एग्जाम में हर तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, डेरिवेटिव बोले या डिराइव्ड फंक्शन बोले या dy over dx बोले, f dash x बोले या d over dx लिखे, सब में आपको डिफरेंशिएट ही करना है। ठीक है, इसकी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन 3 में 3 का पार्ट डी लिखा हुआ है, डिफरेंशिएट करें -2x को। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी से। -2 -2, बिल्कुल ठीक है। हमने कहा था कि x की पावर 1 होगी तो बस कांस्टेंट जो पीछे लिखा है वही लिख देंगे हम। ये हमने सीखा था ना, यहाँ पे रूल कहाँ गया? नहीं, और पीछे, और पीछे सर जी, समझ गए आप? ठीक है, करा दो, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट एच करा दो। पार्ट एच। इसमें क्या लिखा है? ये तक ही कह रहा है। ओके, अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा अब आपके इंडाइसेस भी यूज होगा इसमें। तो कैन डिफरेंशिएट करें रूट क्यूब ऑफ 8x²। ठीक है, ये रूट क्यूब जो है 8x² पूरे पे लगा हुआ है। तो पहले वही है कि हम साफ सुथरा कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो दिस मीन कि डिफरेंशिएट करना है आपने 8x² पूरे पे 1/3 लिखी हुई है पावर। और उसके लिए आप ये कर लेंगे कि आप बोलेंगे 8 की पावर 1/3 और x² के ऊपर की पावर 1/3 है। इसको और तोड़ के लिखे तो इस तरीके से लिख देंगे आप कि 8 की ऊपर की पावर 1/3 है। ठीक है, ये वाला रूल याद है ना? इसको मैं जरा सा और साफ सुथरा कर दें। 1/3 दोनों पे लग रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ये वाला रूल जो आपने सीखा था, a की पावर m इंटू b की पावर m, इसको आप क्लोज करके लिख सकते हैं a टाइम्स b होल पावर m। तो वही है, तो अगर होल के ऊपर पावर है, जैसे यहाँ पे होल पावर है, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं दोनों के ऊपर। 8 के ऊपर भी वही पावर है, x² पे वही पावर है। सही है, इंडेक्स वाले रूल्स। फाइनली अच्छा, ये पूरा डिफरेंशिएट करना है। तो फाइनली d over dx जो है 8 की पावर 1/3 कितनी होती है? 8 की पावर 1/3 क्या होती है भाई? 8 का क्यूब रूट क्या होता है? 2। और x की पावर 2 इंटू 1/3 वुड बिकम x की पावर 2/3। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है। सही है। अब अभी तक हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी हम तक सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्या होगा? पावर मल्टीप्लाई में आ गई, 2 एज इट इज पावर 2/3 मल्टीप्लाई में आ गई, x में से पावर में से -1 कर दिया। तो दिस वुड बी 4/3 x की सर एक पावर छोटा सा सवाल था। -1/3। हाँ बोलो बोलो बोलो।
सर वो ये था कि आपने 8 को 8/3 क्यों नहीं किया? अपॉन 3 क्यों करेंगे यार? देखो ना, ये उसकी पावर पावर 1/3 जो है दोनों पे लगेगी। पावर 1/3 जो है ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर लिखा है एग्जांपल के तौर पे, अगर लिखा है 27 एक्स क्यूब की पावर 1/3, इसका क्या मतलब होगा? 27 के ऊपर भी यही पावर है और एक्स क्यूब के ऊपर भी यही पावर है। तो 27 की पावर 1/3 कितनी होती है? 3। एक्स क्यूब के ऊपर पावर 1/3, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, 3/3 वुड बी 1, एक्स की पावर 1। ये आपका तरीकेकार है ना, इंडेक्सेस का रूल, ये वाला रूल हम यूज कर रहे ओके हैं जो आपने ठीक सीखा है था वो सर। लेवल में। ठीक है ना? तो पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ जाता है पावर्स को थोड़ा सा, और फिर आप डिफरेंशिएट करें। ठीक है, अभी तक मैं डी और डीएक्स को लिखा जा रहा हूँ बार बार। क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि अभी तक मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया। डी और डीएक्स के यहाँ लिखे जाने का मतलब है कि इसके बाद जो चीज लिखी गई है उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब पावर मल्टीप्लाई में ले गया मैं और पावर में से -1 कर दिया, फिर वो डी और डीएक्स को हटा दिया मैंने। ऐसा मतलब डिफरेंशिएट हो चुका है अभी। ठीक है, तो सॉल्यूशन को भी देख लें, इसी तरीके से करना है आपने। किसी को कंफ्यूजन ऐसा पूछ ले, मैं एक और इसी तरह का क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसका आंसर आप खुद बताएंगे। सर जी, मुझे ये चीज समझ नहीं है, आपने dy और dx कब रिमूव किया और क्यों? मैंने कब रिमूव किया? इस पॉइंट पे रिमूव किया ना, इसके बाद किया। क्यों? क्योंकि अभी तक ना तो मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं था। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या कि मैं पावर को मल्टीप्लाई में लेके आ गया हूँ और पावर में से -1 कर दिया। ठीक है, तो जब मैं पावर को ले आया मल्टीप्लाई में और पावर में से -1 कर दिया, फिर मैंने रिमूव किया। उससे पहले तो मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रहा था इसी को, इसको मैंने ये लिखा, इसको मैंने सिंप्लीफाई करता रहा यहाँ तक। डिफरेंशिएशन तो अप्लाई नहीं की थी। जब तक अप्लाई नहीं की तो मैं इसको हटा नहीं सकता, तब तक मैं लिखा रहूंगा इसको। जैसे अप्लाई कर दूंगा हटा दूंगा। इसका मतलब ये है कि इसको डिफरेंशिएट करना है अभी। सिमिलरली इसका ये मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है। अभी तक किया नहीं था, हम ब्रैकेट के अंदर ही खेल रहे थे ताकि चीज़ों को आसान कर ले अपने लिए और फिर हम ओके सर। डिफरेंशियल अप्लाई करें। ओके हो गया? तो सर एक और ट्राई करते हैं। एक्सक्यूज मी सर। अ, इसमें ये कोई और मुश्किल दिख रहा है? पार्ट जी कर लो, पार्ट जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट जी। इसमें वो क्या कह रहा है कि डिफरेंशिएट करें। किसको डिफरेंशिएट करें? -1/2x³ को। क्या होगा? आंसर बताएं डायरेक्ट, फिर हम सॉल्व करेंगे। पहले आप आंसर बताएं, फिर हम चेक करेंगे। सर 3 जी, की 3 की पावर 2 x की पावर 4 x की पावर 4। x⁴ ऊपर है नीचे? सर नीचे। 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 3/2x⁴ देख लेते हैं। डिफरेंशियल किया है हमने, पहले तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। -1/2x की पावर -3 हो जाएगा ये। मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, -3 मल्टीप्लाई में आ गया 3/2, एक्स की पावर जो है वो -4 हो जाएगी। और फिर आप चाहें तो उसको नीचे ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। ओके, अच्छा, और देखते हैं जरा एएस मैथ्स की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट कौन सा करें यार? सारे सारे पार्ट ई जरा खुद करें, क्वेश्चन 4 का ई। उसमें लिखा है इन्होंने कि y = 9/√³ आंसर बता दें क्या होगा इसका? dy/dx कितना होगा?
Sir, सर 3 माइनस 3 power अपॉन minus 3. एक्स की पावर 4/3 3 x की पावर 4/3 ऐसे ही है। Sir, -2/3 आ रही है. सर -3 -3 x की पावर 2/3 और 4/3 क्या कह रहे हो? 4/3 सर ऊपर होगा देख तो लेते हैं। -4/3 नीचे होगा तो 4/3 चलो ऊपर कर लेते हैं फिर -4/3। बाकी लोग भी यही कह रहे हैं। ओके No, y शुड sir. बी इक्वल टू, नहीं चलो ट्राई कर लेते हैं। 9x की पावर, अच्छा नीचे तो पावर 1/3 थी, ठीक है, इसमें तो किसी को मसला नहीं होना चाहिए। तो ऊपर आगे हो जाएगी पावर -1/3, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 9 पहले मल्टीप्लाई होगा -1/3 से, x की पावर जो है उसमें -1 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो दिस वुड बी -3x की पावर -4/3। सही तो है? सही है, सही है, बिल्कुल ठीक है। ओके एक और देख लें। कौन सा करें भाई? इसमें पार्ट के देख लो इसका। y इज इक्वल टू -x² मल्टीप्लाई बाय 3x की पावर 5। ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद मुझे एक और चीज बतानी थी, बता सकूंगा होपफुली। इसका आंसर बता दें बस जल्दी से। सर -30x की पावर 9। एक सेकेंड। क्या आंसर बोल रहे, दोबारा बोलना। सर -30x की पावर 9। -30x पावर 9, ठीक है, देख लेते हैं। -30x पावर 9, ओके। तो पहले आपने इसको मल्टीप्लाई किया होगा इन दोनों को, तो y वुड बी इक्वल टू -3x की पावर 5 + 2 7, ऐसे पावर ऐड हो जाती है। 9 कैसे हो गया? सॉरी सर, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए सॉरी। अबे यार क्या कर रहे हो? बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई वाले पावर ऐड होंगी। आंसर क्या है जल्दी से कोई और बता दे। given x की पावर 6 -21 होगा। -21x to the power 6, बिल्कुल। ये वाली गलतियां नहीं करनी यार, ये बेसिक क्वेश्चन पे टाइम इसीलिए दे रहा हूँ, और इसकी आपकी मैंने शीट पूरी भेजी है कि भाई ये वाली सर ये गलतियां अगर आपने करके दिखा दो पूरा करके दिखा तो दिया, कर तो दिया बेटा। मल्टीप्लाई किया ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, और फिर डिफरेंशिएट कर दिया। -3 बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, x की पावर 5 + 2 7, 7 × -3 -21 x पावर 6 हो गई, 7 - 1। कोई कंफ्यूजन है अभी भी? ओके, अगर ओके तो मुझे एक रूल और लिखना है, आगे बढ़े। मुझे ये बताया आपने मल्टीप्लाई बाय -3x की पावर 5 कैसे किया? 5 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये था। हाँ ये क्वेश्चन ये था ना, और क्या था? सही मैं क्वेश्चन में ओके ओके ठीक है। तो एक लास्ट रूल लिख लो यार, ताकि डिफरेंशिएशन अब आपकी एएससी कंप्लीट हो जाए इस रूल से। अभी तो हमने 3 लिखे मेरे ख्याल से, 3 तो रूल 4। अच्छा ये जो रूल है ना, दिस अप्लाइज फॉर होल पावर n, इसको हम ब्रैकेट रूल से याद रखेंगे। ब्रैकेट रूल, जब ब्रैकेट पे कोई पावर होती है तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा y इज इक्वल टू 2x + 3 होल रेज़ टू द पावर 5, और उन्होंने आपको बोला कि डिफरेंशिएट करें भाई इसको,
डिफरेंशिएट करें तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट को जब भी हमें डिफरेंशिएट करना है जिसमें होल पावर लगी हुई होगी तो उसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम फॉलो करेंगे। अभी तक हमने जो तरीका किया कुछ हद तक वही है। हम क्या करते थे, जब पावर जो भी हो वो मल्टीप्लाई में आती थी, तो यहाँ पे भी यही होगा, पावर जो भी है मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 5 मल्टीप्लाई में आ गया, द ब्रैकेट एज इट इज, ब्रैकेट को चेंज नहीं करेंगे आप, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, द ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से -1, पावर में से -1 करेंगे, 4 बचा, मल्टीप्लाई, भाई आखिरी चीज बस सीखनी है, आखिरी चीज सीखनी है। क्या किया हमने, 5 आ गया मल्टीप्लाई में, द ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से -1 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का डिफरेंशियल, ब्रैकेट में जो भी चीज लिखी हुई है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x का डिफरेंशियल 2 और 3 का डिफरेंशियल 0, 2 को लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो बस खत्म, उसको सिंपलीफाई कर दें, तो जगह 5 × 2 10। क्या की है समझ नहीं आया। सुना है तुमने, सुना है नहीं सुना, सच बस बताना। सुना नहीं आया। मुझे भी नहीं आया। ठीक है, एक और एग्जांपल करेंगे। जब ब्रैकेट के लिए रूल है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल अगर लिखा है y = 3x - 1 होल टू द पावर 4 और इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, द ब्रैकेट एज इट इज, इसको याद करना है, साथ साथ कर लें इसको, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, द ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से -1 करेंगे, मल्टीप्लाई में ब्रैकेट का डिफरेंशियल, ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा है उसका डिफरेंशियल, 3x का डिफरेंशियल 3, -1 का डिफरेंशियल 0 होता है, वो लिखा नहीं हमने, इसको सिंपलीफाई कर दें, 4 × 3 कितना हो जाएगा, पावर क्यों आ रही है, हाँ 12 की पावर क्यों आ रही है, नहीं किसकी पूछना पावर, चाहिए इसकी पावर क्यों आ रही है, तो 4 किसकी यहाँ पे पावर, मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, नहीं ये तो पूरा थ्योरम है ना, ये तो तुमने वहां क्यों नहीं पूछा ये मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है सर भाई, लॉजिक वहां ही नहीं पूछना चाहिए था। पढ़ाएंगे इसकी। लॉजिक ही नहीं पढ़ा, तो यही तो पूछ रही हूँ कि क्यों हो रहा है ये। नहीं वो अच्छी बात है, ये वो अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि आप इसको, हमने पावर जो है इसकी वो मल्टीप्लाई क्यों करें, डिफरेंशिएट करते वक्त हम पावर क्यों मल्टीप्लाई करते हैं और -1 क्यों करते हैं, ये पूछ रहे हो ना, यस सर। सही है ना, तो ये तो पहले पूछना चाहिए था ना ये तो हमने कर लिया, ये अभी क्यों पूछ रहे हो, अब ये पूछने का तो तुम्हें पहले चाहिए था, जब हमने पिछली क्लास में पढ़ा है इसको, पिछली क्लास में मैंने बताई थी ये बात कि भाई देखो इसके हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, इसकी डेरिवेशन बहुत लंबी है, उसकी डेरिवेशन होती है लिमिट थ्योरम के थ्रू, लिमिट थ्योरम को उन्होंने ऐड किया है आपके इस बार सिलेबस में, थोड़ा सा बहुत माइन्यूट सा, जितना तो उन्होंने किया है उतना ही करेंगे। लिमिट थ्योरम सिखाता है बेसिकली कि जब हम किसी भी कर्व का ग्रेडियंट लेते हैं तो हाउ डज इट रिएक्ट, तो वो उसको कहते हैं न्यूमेरिकल मेथड एक होता है जो कि आप A2 में भी करेंगे, लेकिन आप न्यूमेरिकल मेथड ये वाला नहीं सर करेंगे, लिमिट थ्योरम न्यूमे- एएस में है इस बार ऐड हुआ है 2020 में, 2020 सर, में, ये उसी मतलब 20 से में निकला होना है ना था, dy/dx। हाँ बिल्कुल उसी से निकला, तुम्हें कैसे पता, सर मैं कैसे पढ़ता पता रहता हूँ। क्या बात है, बेहतरीन, बिल्कुल सही कह रहे हो, लिमिट थ्योरम है पूरा जो कि आपके ए लेवल्स में था नहीं। अच्छा ये बताऊं, ये मुझे भी ए लेवल्स में एक मसला दिखता था कि एडमेस में भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, डिफरेंशिएशन ये पढ़ाते थे विदाउट द लिमिट थ्योरम, तो वो बताते नहीं है भाई कि ये रूल बना कैसे, ठीक है, ये आप सीखेंगे सर ये लिमिट लिमिट थ्योरम पूरा, थ्योरम में सिर्फ हाँ सिर्फ हमें ड्राइव करना है या वही कहते हैं स्मॉलेस्ट चेंज निकालना है, कहते हैं कर्व वगैरह में। सिर्फ ड्राइव करना है, सिर्फ ड्राइव करना है, इसकी डिटेल में नहीं जाना, अच्छा अच्छा डिटेल में नहीं जाना, बहुत आसान है, इसकी मैं आपको भेज दूंगा कितना करना है, जितना में आना चाहिए, और इसकी ना पीछे पूरी थ्योरी है, पूरी न्यूमेरिकल मेथड है जो कि प्रूव करता है कि व्हाई डू वी डू दीज स्टेप्स, जो कि आपके सिलेबस का बिल्कुल भी पार्ट नहीं है और जो कि आप समझ भी नहीं सकते स्टेज पे। मजे की बात ये है क्योंकि वो अगर लिमिट थ्योरम ऐड कर देना सिलेबस में तो उनको 3-4 चीजें हटानी पड़ जाएंगी समझाने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली पीछे, तो वही करते हैं कि आपको बता देते हैं कि भाई होता ही है, आंसर ही है इसका, ठीक है। अब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे फिर आपको बताएंगे अच्छा ये आंसर है क्यों, इसके पीछे कहानी क्या थी, ये डिफरेंशिएशन आपको कोई नहीं बताएगा, इंटीग्रेशन भी कोई नहीं बताएगा कि हम क्यों करते हैं इस तरीके से, उसकी लॉजिक ऑब्वियसली है, वो हवा में नहीं कर रहे, कोई आसमान से नहीं आई ये बातें, ये प्रूवन है, ये पूरा रूल बनाया गया है यूजिंग दीज थ्योरम्स जो कि आपके सिलेबस में नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आप उसमें जाएं, आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे उसमें, और उसको फायदा भी नहीं है कोई। आप अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखें भाई कि हमें डिफरेंशिएट करते हुए दो ही चीजें करनी है, पावर मल्टीप्लाई में, पावर में से -1 मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं पावर को कोफिशिएंट से, पावर में से -1 क्यों कर रहे हैं, इसकी पीछे पूरी अंडरस्टैंडिंग है, पूरी एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की कि हम कर्व को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके साथ होता क्या एग्जैक्टली, वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है भैया जी। इसमें हमने 3x - 1 को होल क्यूब क्यों किया है? ओके तो इसके लिए जो रूल है हमारा
वो आपको दिखा देता हूँ जो हम फॉलो कर रहे हैं। जब भी इस तरीके का होगा कि आपको क्वेश्चन में गिवन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी होल पावर n, जब भी इस फॉर्म में क्वेश्चन होगा, अच्छा ये हमेशा ax प्लस बी में ही होगा, क्यों होगा मैं बाद में समझाऊंगा। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, n मल्टीप्लाई में आ जाएगा द ब्रैकेट एज इट इज n माइनस वन मल्टीप्लाई बाय a। एक तो पहले इसको लिख लो, ये है वो रूल जो हम पढ़ रहे हैं अभी ना, दिस इज रूल 4 जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर एनी क्वेश्चन जिसमें ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर है। ओके सर। ओके, ये रूल लिख लो। अब इस चीज को अप्लाई कर लो यहाँ पे, 2 मिनट हम और लेंगे बस एग्जाम्पल। तो अगर इसकी एग्जाम्पल मैं दूं यहाँ पे कि y इज इक्वल टू 3x माइनस वन होल पावर 7 तक, तो डिफरेंशियल क्या होगा इसका, यूजिंग दिस रूल पावर मल्टीप्लाई में आ गई, हमने जो ब्रैकेट है वो एज इट इज रहेगा, पावर में से माइनस वन करेंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जो x के पीछे लिखा हुआ है जो इसका डिफरेंशियल ही होता है वो 3 है, that would be 21 3x minus 1 whole power 6। ये बात समझ में आई है। इसी तरह जल्दी से मुझे ये बता दो बस, y is equal to अगर लिखा है 4x minus 5 whole power 4, क्या डिफरेंशियल होगा इसका? सर 16 4x minus 5 power 16 कैसे होगा? 16 थोड़ी होगा, 16 नहीं होगा। 4 मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई में आएगी, सर the bracket as it is, the bracket as it is, ब्रैकेट में से पावर पावर में से माइनस वन किया मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल। अच्छा तुम वो फाइनल आंसर बता रही हो, ठीक ठीक ठीक, जी तो वो 16 कह रही हो, सही है सही है सही है, बिल्कुल ठीक। एक और अगर लिखा है y इज इक्वल टू 2x माइनस वन रेज़ टू द पावर 11, जल्दी से क्या करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में आ गई, द ब्रैकेट एज इट इज, पावर में से 1 माइनस किया मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल, व्हिच वुड बी 22 2x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 10। समझ में आ रही है बात? ये लास्ट रूल है जो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में, लास्ट रूल है जो पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन में। इसके बाद अब हम वर्ड प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। इसके कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, ये लास्ट रूल जो हमने किया इसके क्वेश्चन मैं भेज देता हूँ, वो आप कर लें, फिर हम वर्ड प्रॉब्लम पे चलेंगे। ठीक है देन, आज के लिए इतना ही है जी। मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, वो देखें, आप मुझे बताएं ऐसा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता। जी जी बोले, y इक्वल टू y is equals to minus x square upon 3x की पावर 5। 1 की पावर 5, ठीक है, कैसे करेंगे बताएं। आप बताओ जल्दी सर से, माइनस कैसे करेंगे? माइनस देखो ना यार, 1/3 को तो बाहर कर लो, अब ये क्या बचा, या -1/3 को बाहर कर लो, जो कोएफिशिएंट है उसको बाहर कर लो, ऊपर बचा x², नीचे बचा x की पावर 5, दैट विल बी -1/3 x की पावर -3। ठीक हो गया? अब डिफरेंशिएट करो, कैसे करेंगे? अभी तक तुमने डिफरेंशिएट किया नहीं है, अब करेंगे। क्या होगा इसका आंसर? पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी और पावर में से -1 कर देंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू -3 और ये कैंसिल हो जाएगा, +1 हो जाएगा, x की पावर -4। ये आपका आंसर है, बस ये आंसर है। हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं ना अभी, मसला क्या है इसमें? जो भी क्वेश्चन है आपने x की जो भी इंडेक्स फॉर्म है उसको सिंपलीफाई कर लें और बस ये सेकंड स्टेप नहीं आया था करना। कांस्टेंट उसको बाहर कर लें, फिर वही काम करना, साफ सुथरा कर ले पहले बस। ठीक है, ये उस कैटेगरी में लाई नहीं करता जो हमने अभी देखा है। अभी हमने क्या किया, होल पावर n, ये ax प्लस b की फॉर्म में होगा, इसके अलावा किसी और फॉर्म में नहीं होगा आपके पास। ठीक हो गया? ओके देन, सही, आज के लिए इतना ही है। इसके मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ ताकि आप होल पावर n को भी ट्राई कर लें। सर रेट ऑफ चेंज है? रेट ऑफ चेंज है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, तो उसमें है लॉजिक, क्योंकि उसमें हाँ उसमें है चीज़ है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन की लॉजिक नहीं है, आपको बताया कोई भी।
आप वो भी प्रूव नहीं कर सकता कि हम पावर डिवाइड में क्यों लेके जा रहे हैं, पावर से -1 क्यों कर रहे हैं। ए लेवल के लेवल पे नहीं करेगा कोई आपको। वो कर सकते हैं टीचर्स, ऑब्वियसली कर सकते हैं, उन्होंने पढ़ी हुई है सारी चीजें, करेंगे नहीं वो, क्योंकि दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। ये पूरी मैथमेटिकल प्रूफ्स है जो कि सिलेबस में है नहीं आपके। ठीक हो गया? ओके देन, अल्लाह हाफिज।